नमस्कार। आप देख रहे हो सोल एंड सेंसेस। भगवद गीता अध्याय 16। दैवी और आसुरी गुण। आपका स्वभाव कौन सा है? कुरुक्षेत्र की गंभीर और शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में समझाने जा रहे हैं। ये विषय है मनुष्य के स्वभाव का। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे नीचे गिराते हैं। सबसे पहले दैवी गुणों की बात करते हैं। दैवी गुणों में निडरता, शुद्धता, सत्य, करुणा, धैर्य, क्षमा और शांति शामिल हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वो जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है। वो दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखता है। अब आसुरी गुणों की बात करते हैं। आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ, घमंड और अज्ञान शामिल हैं। जो व्यक्ति इन गुणों में जीता है, वो हमेशा अशांत रहता है। उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। वो अपने कर्मों से स्वयं को और दूसरों को कष्ट देता है। हे अर्जुन, दैवी और आसुरी स्वभाव में यही अंतर है। एक मनुष्य को ऊपर उठाता है और दूसरा नीचे गिराता है। जो लोग आसुरी गुणों में फंसे रहते हैं, वे जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वे केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं और अंततः दुख और अशांति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, तीन ऐसे द्वार हैं जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं: काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इनसे बचता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे अर्जुन, यदि तुम इन तीनों को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हो। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। ये हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जीता है, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। हे अर्जुन, अपने भीतर झांकना सीखो, अपने विचारों को समझो, अपने कर्मों को पहचानो। जब तुम अपने आप को समझ लोगे, तब तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है और आसुरी गुणों को छोड़ देता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। ये ज्ञान तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अब वो समझ चुका है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवासुर संपद विभाग योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए और सही मार्ग को अपनाना चाहिए। यही है सच्चा जीवन, यही है आत्मा की उन्नति और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हो सोल एंड सेंसेस। भगवत गीता अध्याय 17। श्रद्धा के 3 प्रकार। आपकी श्रद्धा कैसी है? कुरुक्षेत्र की शांत और पवित्र भूमि पर अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि श्रद्धा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार ही बनता है। अब श्री कृष्ण सात्विक श्रद्धा के बारे में बताते हैं। सात्विक श्रद्धा शुद्ध होती है, शांत होती है और सत्य पर आधारित होती है। ऐसे लोग भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं और उनका उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति होता है। अब राजसिक श्रद्धा की बात करते हैं। राजसिक श्रद्धा इच्छाओं से प्रेरित होती है। ऐसे लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में फल की इच्छा होती है। वे सफलता, धन और प्रसिद्धि की चाह रखते हैं। अब तामसिक श्रद्धा की बात करते हैं। तामसिक श्रद्धा अज्ञान और भ्रम से भरी होती है।
ऐसे लोग बिना समझ के पूजा करते हैं और कभी-कभी गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं। हे अर्जुन, भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। राजसिक भोजन तीखा, मसालेदार और उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। तामसिक भोजन बासी, अशुद्ध और हानिकारक होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। राजसिक यज्ञ फल की इच्छा से किया जाता है। तामसिक यज्ञ बिना नियमों के और अज्ञान में किया जाता है। हे अर्जुन, शब्द ओम तत्सत परम सत्य का प्रतीक है। यह हमें सच्चे कर्म, सच्ची श्रद्धा और सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ओम तत्सत के भाव से करता है, वो शुद्ध हो जाता है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन को बनाती है। जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका जीवन होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा के साथ जीवन जीता है, वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। ये ज्ञान तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत और स्थिर हो जाता है। अब वो समझ चुका है कि श्रद्धा ही जीवन का आधार है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा त्रय विभाग योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी श्रद्धा को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। यही है सच्चा ज्ञान, यही है जीवन की दिशा और यही है आत्मा की उन्नति। धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हो सोल एंड सेंसेस। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, जीवन का अंतिम सत्य। कुरुक्षेत्र की विशाल और दिव्य भूमि पर अब वो क्षण आ चुका है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार हैं। उनके मन में अब कोई भ्रम नहीं है, लेकिन वे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे संन्यास और त्याग के बारे में स्पष्ट रूप से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग करना संन्यास है और कर्मों के फल का त्याग करना त्याग है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन सच्चा त्याग वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देता है। हे अर्जुन, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। राजसिक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति कर्तव्य को छोड़ देता है क्योंकि उसे कठिनाई होती है। और तामसिक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ देता है। हे अर्जुन, कर्तव्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए सही दृष्टिकोण के साथ कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। अब श्री कृष्ण ज्ञान के प्रकार बताते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो एकता को देखता है। राजसिक ज्ञान भिन्नता को देखता है और तामसिक ज्ञान अज्ञान और भ्रम से भरा होता है। इसी प्रकार कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म शांति और संतुलन लाता है। राजसिक कर्म इच्छाओं से प्रेरित होता है। तामसिक कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, बुद्धि और धैर्य भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक बुद्धि सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान देती है। राजसिक बुद्धि भ्रमित होती है और तामसिक बुद्धि अज्ञान में रहती है। सुख भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक सुख शुरुआत में कठिन लेकिन अंत में आनंद देता है। राजसिक सुख शुरुआत में अच्छा लेकिन अंत में दुख देता है। तामसिक सुख अज्ञान और आलस्य से भरा होता है। हे अर्जुन, हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है अपने धर्म को निभाना। अब भगवान श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यह गीता का सबसे महान और अंतिम संदेश है। अर्जुन ये सब सुनकर पूरी तरह बदल जाते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। मैं आपका आदेश पालन करूंगा। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और इस प्रकार अर्जुन एक भ्रमित योद्धा से एक दृढ़ और जागरूक योद्धा बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। और इस प्रकार भगवद गीता का ये महान संवाद समाप्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने कर्तव्य को समझना, सही मार्ग चुनना और भगवान में पूर्ण समर्पण करना है। यही है मोक्ष का मार्ग, यही है जीवन का अंतिम सत्य, और यही है आत्मा की पूर्ण मुक्ति। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोल एंड सेंसेस।